से कोई बीमार नजर आ गई, उसको बेचारी को हॉस्पिटल में कहीं ड्रिप लगी हुई थी, तो तमाम लोगों ने अपनी तोपों का रुख उसकी तरफ कर लिया कि ये उसी के साथ ये सब कुछ हुआ है। सेनरीटा टाइप कुछ अकाउंट है उस लड़की का, उसके साथ इन्होंने उसको कंपेयर कर दिया कि जबकि वो उसकी भी स्टेटमेंट सामने आ गई कि हम नहीं है, ये कोई और है। ठीक है, उनकी बहुत सारी वीडियो ऐसी अपार्टमेंट में डांस वगैरह करते करते। अब ये जितनी भी टिकटॉकर्स या जितनी भी इन्फ्लुएंसर हैं, इनके अप्रोच का तरीकाकार जो है वो यही है कि इसी तरीके से ही इनको किया जाता है, या कोई इनके पहले से लिंक्स होते हैं कि जी आप हमारे ब्रांड के साथ काम कर चुकी हैं तो दोबारा करें, वो तो ठीक है। इनसे बंदा ये पूछे कि तुम लोग अगर किसी को जानते नहीं थे, ये एफआईआर जिस तरीके से करवाई गई है, तुम लोग अगर किसी को जानते नहीं थे उसके फ्लैट पर क्या करने गए? इस तरीके से दो अकेली लड़कियां, तुम किस वजह से गए फ्लैट पर? और अगर गए तो किसको बताकर गए, किसी बड़े को साथ क्यों नहीं लेकर गए? अब ये लोग इतनी इंडिपेंडेंट होती हैं कि ये समझती हैं कि हमारे साथ क्यों क्यों कोई जाएगा, हम तो खुद ही बहुत बड़ी 30 मार खान है। तो आगे भी फिर उस तरह के मिल जाते हैं ना, वो फिर आपको बताते हैं कि हम कौन है। तो स्पेशली सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताती चलूं कि बहुत सी ऐसी एफआईआर जो होती हैं वो ब्लैकमेलिंग पर होती हैं। ठीक है, एफआईआर करवा दी, पहले अपनी मर्जी से सब कुछ किया, पहले अपनी मर्जी से ताल्लुकात बनाए, खाया पिया घूमे फिरे शॉपिंग की, सब कुछ किया। उसके बाद जब चीजें आपस में मैच नहीं हो रही हैं, जब थोड़ा आपस में क्लैश आ गया, और तू अब मैं तुझे बताऊंगी। अब क्योंकि खवातीन के लिए जो जिस तरह के कवानीन बन गए कि जी खवातीन जो है जो हमारी रेड लाइन है या वो, तो इसकी वजह से इसका ये मतलब नहीं है कि खवातीन जो है वो आपे से बाहर हो जाए और किसी भी मर्द की पूरी जिंदगी के ऊपर एक टैग लगा दें एक गलाजत का कि इसने मेरे साथ ये सब कुछ किया था। ये इतनी को गंदी और गलीज एफआईआर होती है कि ये किसी भी अगर ऐसे शख्स के ऊपर करवा दी जाए ना जिसने कुछ ना किया, उसका मुस्तकबिल तो वैसे ही तबाह है। ठीक है, उसके तो किरदार पर बातें आ गई ना, उसका तो करेक्टर गंदा तरीन करेक्टर बन गया, क्योंकि ये केस ही गंदा है। तो ये खवातीन जो है ये स्पेशली ये ब्लैकमेलिंग के केस होते हैं, और उसके बाद एफआईआर करवाने के बाद फिर आपस में इनके पैसों का लेन देन होता है, वो डील होती है, और डील के बाद ओके कुछ हुआ ही नहीं जैसे, फिर अगला शिकार। तो ये ऐसी जो खवातीन है ना जो इस तरह की एफआईआर करवाती हैं और उसके बाद सुलह कर लेती हैं, उसके बाद पैसा, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद खातून होते हुए मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने ऐसे केस देखे हैं, और हम लोगों को पता है कि ज्यादातर जो इस तरह की ये एफआईआर होती है ना ज्यादती की, यकीन करें कि वो ज्यादातर जो है ना वो ब्लैकमेलिंग पर होती है, कि अगली ने उसको ब्लैकमेल करना है, पहले खुद बुलाया, खुद सब कुछ होता है, और उसके बाद ब्लैकमेलिंग करके पैसे खाने की वजह से डील के पूरा पूरा गैंग बैठा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद पैसों का जो लेन देन होता है वो होता है, उसके बाद एफआईआर खत्म, चलो जी हमारा सुलहनामा हो गया, सुलहनामा जाके